वेलकम टू माय चैनल्स होम इज़ इंसाइक्लोपीडिया। आज का हमारा टॉपिक है कैसे अपने चेहरे को क्लीन, साफ और नेचुरली ग्लोइंग बनाएं। तो अगर आप भी देसी टोटके आजमा कर या फेयर एंड लवली क्रीम्स यूज़ करके अपने चेहरे का बेड़ा गर्क कर चुके हैं तो मैं आज आपको नेचुरल स्किन केयर के बारे में बताऊंगा जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा और आपकी नेचुरल स्किन ग्लो भी करने लगेगी। यहाँ हम डिवाइड करते हैं स्किन को दो टाइप में बगैर किसी टाइम ज़ाया किए इधर उधर की बातें बताए मैं आपको सीधा टॉपिक पर लेकर जाता हूँ। दो तरह की स्किन हमारे पास है, समझ लो। एक जिस पर सिर्फ मार्क्स, निशान या टैन वगैरह है या छाइयाँ वगैरह होती हैं, एक वो तरह की स्किन होती है। इस तरह की स्किन में ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए इस तरह की स्किन पर। और दूसरी बात ये कि इस स्किन पर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए, इससे स्किन ख़राब हो सकती है, ज़्यादा ख़राब हो सकती है। और ना ही कोई ऐसी वैसी क्रीमें यूज़ करें। सिंपल सा डेली स्किन रूटीन फॉलो करें जो कि मैं आपको बताऊंगा। अपना एक अच्छा सा फेस वॉश ले लें जो आपकी स्किन टाइप के लिए हो, अच्छा सा। और इसके साथ अपने फेस को 3 दफ़ा एक दिन में वॉश करें और साथ में एक अदद मॉइस्चराइज़र हो आपके पास अच्छा सा और एक सन ब्लॉक, बस। और आपने अपनी स्किन पर कुछ यूज़ नहीं करना है। एक मंथ में इंशाल्लाह आप फील करेंगे कि आपके चेहरे पर नेचुरली निशान ख़त्म होना स्टार्ट हो गए, दाग वगैरह ख़त्म होना स्टार्ट हो गए, टैन कम हो गई है। इसे वक्त लगता है। अगर आप एक साथ ही अपनी स्किन को जल्दी से साफ या गोरा करना चाहते हैं तो कभी भी ऐसे मत करें। इससे फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है। वक्ती फ़ायदा तो होता ही है लेकिन इससे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी टाइप हमारे पास है जिनको एक्ने होते हैं। इनकी स्किन बड़ी ही हसास होती है, इनको बड़ा ही मुताहत रहना चाहिए कि इनको कोई केमिकल यूज़ नहीं करना चाहिए अपनी स्किन पर। कोई भी ट्यूब, कोई भी केमिकल, कोई भी फ़ायदा ब्यूटी क्रीम, ऐसी वैसी क्रीम यूज़ नहीं करनी चाहिए। सिर्फ इनको चाहिए एक अच्छा फेस वॉश। एलोवेरा फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इन्हें एलोवेरा के साथ साथ एक अच्छा सन ब्लॉक जो कि एक्नी स्किन के लिए हो स्पेशलिस्ट, ये सिलिक एसिड भी वाला फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ये एसोट्रेटिनियम मेडिसन एक डोज डेली लेनी चाहिए इन्हें। इससे इनकी स्किन फेयर भी होगी, एक्नी भी कम होंगे और एंड द नेक्स्ट टाइम एक्नी निकलना भी बंद होंगे। ये ऑयली चीज़ों को अगर छोड़ते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा है। ऑयली तली हुई चीज़ों को छोड़ दें, बिल्कुल एकदम से क्विट कर दें अगर आप अपने फेस के एक्नी बचाना चाहते हैं। और जब भी बाहर निकलें एक्नी स्किन वाले तो सन ब्लॉक ज़रूर इस्तेमाल करें। अपनी स्किन के दुश्मन खुद ही आप ही ना बने रहें, क्योंकि आप केमिकल प्रोडक्ट जितनी भी ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ही अपने चेहरे को ख़राब करेंगे। ये बात 101% दुरुस्त है। केमिकल से जितना दूर रहा जाए उतना ही ठीक है। आपने देखा होगा जो लोग कभी भी क्रीम्स वगैरह नहीं यूज़ करते उनके चेहरे साफ़ होते हैं, निकलते हैं
आम तौर पर एक्ने वगैरह लोगों को होते हैं, जो बाहर का खाना वगैरह खाते हैं, तला हुआ खाते हैं, उन्हें हो जाते हैं। कुछ को हार्मोनिक प्रॉब्लम्स भी होती है, लेकिन अगर आप केमिकल जितने ज़्यादा यूज़ करेंगे उतने स्कार्स बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, उतने एक्ने होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए अगर आप अपने चेहरे को साफ रखना चाहते हैं तो नेचुरल डाइट यूज़ करें और अच्छे से अपने चेहरे को क्लीन रखें बस। और आपको कुछ ही 2-3 मंथ लगेंगे, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। ये बात नहीं है